जय गुरुदेव। परमार्थी सिख की कहानी। विचित्र किंतु सत्य, संसार का झूठा नाता। यह एक बूढ़ी माँ की आप बीती है जो एक विचित्र किंतु सत्य कहानी बन गई। बूढ़ी माता के द्वारा सुनाई गई आप बीती एक दर्द गीता है जो वर्तमान के पवित्र माँ बेटे के रिश्ते की परतें खोल कर रख देती है। मैंने देखा उस माँ की आंखों में छाया सूनापन जिससे किसी का अंतःकरण ही नहीं हृदय तक हिल जाए। उन्होंने बताया, मेरे 4 बेटे हैं, चारों अपनी अपनी जगह पर अच्छे हैं। मैंने उनके लिए जो अरमान संजोए थे उसको पूरा करने के लिए हमने हर तरह से मजदूरी करके उनको पढ़ाया लिखाया और आज वो सब अच्छी नौकरियों में है। सभी बाल बच्चेदार हैं। जब तक मेरे पति थे हम दोनों घर पर रहते थे। बच्चे अपनी अपनी नौकरी पर थे। कभी कभार आना जाना होता था। पति के गुजरने पर मैं अकेली हो गई। मुझे बड़ा बेटा अपने साथ ले गया। कुछ दिन में उसके पास रही। मुझको लेकर बेटे बहू में तनाव बढ़ने लगा। अक्सर घर में मुझे लेकर दोनों लड़ते रहते थे। यह दशा देखकर मैं दूसरे बेटे के पास चली गई। वहाँ भी उसी प्रकार के तनाव को देखकर मैं तीसरे और फिर चौथे बेटे के पास आ गई। चौथे बेटे के पास मुझे ऐसा नहीं लगा कि इन दोनों में तनाव हो। एक दिन मेरे बेटे ने कहा कि माँ चलो तुमको घुमा लाऊं। बहुत दिन से तुम घर में पड़ी पड़ी उब रही हो। मेरे रोम रोम से बेटे के लिए दुआ निकलने लगी कि इसे मेरा ख्याल तो है। बेटा मुझको लेकर आया, गंगा स्नान कराया और फिर एक मंदिर के द्वार पर बैठा कर बोला कि तुम यहाँ बैठो माँ, मैं कुछ काम करके आता हूँ, फिर तुमको ले चलूँगा। मैं बैठी रही। दोपहर हो गया, शाम हो गई, रात गहराने लगी। बेटे को न आना था तो न आया। अकेले मुझे डर लगने लगा। मैं बहुत घबरा गई। उस मंदिर के पुजारी जी मेरे पास आए और बोले कि माई यहाँ कैसे अकेली बैठी हूँ? रात हो गई, माई अपने घर चली जाओ। चलो मैं तुमको तुम्हारे घर छोड़ाऊँ। कहाँ है घर? मेरे धीरज का बांध टूट गया। मैं जोर जोर से रोने लगी। बात समझ में आ गई थी कि मेरा बेटा मुझे लेने अब नहीं आएगा। उसका पिंड छूट गया। मैंने कहा कि पुजारी जी मेरा कहीं कोई घर नहीं है, मेरा कोई अपना नहीं है। मेरे अपने जाए ने मुझे धोखा दे दिया। अब तो भगवान का दरबार ही मेरे लिए सब कुछ है। पुजारी जी ने मेरी दीन दशा पर दया की और मुझे यहाँ वृद्धा आश्रम में छोड़ गए। यहाँ आकर मुझे थोड़ी तसल्ली मिली क्योंकि यहाँ मेरे जैसी और भी है। मैंने सोचा कि मैं यहाँ एक अकेली ही ऐसी नहीं हूँ जिसको घर वालों ने ठुकरा दिया। आज 6-7 महीने हो गए और यहाँ पर रहते हुए किसी ने कोई खोज खबर नहीं ली। बूढ़ी माँ की आप बीती सुनकर रोम रोम रो उठा। कितना समय बदल गया, सबके खून सफ़ेद हो गए। इतना जल्दी समय ऐसा करवट लेगा यह सोचा भी नहीं जा सकता। हमने अपने बचपन में देखा कि घर के बड़े बूढ़े का सम्मान तो था ही, काम करने वाले जो बूढ़े हो गए उनका भी कितना ख्याल रखा जाता था। उम्र के इस पड़ाव पर सबको आना पड़ता है। इस दहलीज पर पहुंचकर मन स्वाभाविक रूप से सिर उठता है कि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। किताबों की जरूरत तब पड़ेगी जब साधना में लगोगे। जय गुरुदेव।